हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सीन एंड गुरु। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम जीके के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 123 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना। तो बात करते हैं महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: जैमिनी, जमाली, मनु, यशोदा। तो ये बना था जमाली। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महावीर के बारे में। तो पहले तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 540 ईस्वी में विशाली के कुंड ग्राम में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से चिंतक वेदांत दर्शन में विश्वास थे। तो कौन से वो चिंतक थे जो कि वेदांत दर्शन में विश्वास रखते थे? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रखते थे विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें यह पूछा गया कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर होगा जॉन डेबी ने। बौद्ध धर्म के थेरवाद स्वरूप का अनुसरण कौन करते थे। तो बौद्ध धर्म के थेरवाद तो ये करते थे बर्मावासी। क्वेश्चन नंबर 127। तो इसमें यह पूछता है कि विजयालय किसकी जागीर थी। तो सातवाहन, राष्ट्रकूट, पल्लव या गुप्त। तो बात करते हैं विजयालय की। तो ये जागीर थी पल्लव की। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से विशाल संपत्ति जीत करके ताज हासिल किया। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो कहाँ से विशाल संपत्ति जीतकर। तो ये हासिल किया था देवगिरी से। वह मुगल शासक जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से खदेड़ा था। तो किसने खदेड़ा था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और या औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन बी। रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात बंगाल के प्रशासन का भार किसने संभाला। तो बंगाल के प्रशासन का भार तो पहले तो बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पूछ रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव के पश्चात तो ये भार संभाला था वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कानपुर षड्यंत्र केस में किसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो बात करते हैं कानपुर षड्यंत्र केस में। तो ये गिरफ्तारी हुई थी ऐसे डांगे की। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मेंबर कंट्री वाज अटेंडेड बाय हु मैनी कंट्रीज। तो कितने देशों ने राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की प्रथम मीटिंग में भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था?
तो ये लिया था 25 देशों ने। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व की ओर बहती है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट, तो राइट आंसर होगा गोदावरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी श्रेणी भारत तथा तिब्बत के मध्य प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है? तो भारत तथा तिब्बत के मध्य तो ये कार्य करती है कलिम्पोंग। गिरनार की पहाड़ियों में गोरखनाथ उच्चतम चोटी है। तो बात करते हैं गिरनार की पहाड़ियों में, तो जो गोरखनाथ उच्चतम चोटी है, तो यह हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये मिलती है काठियावाड़ में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी नदी गेरसोप्पा जल प्रपात बनाती है? तो कौन बनाती है? तो ये बनाती है शरावती नदी। सेलबास प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो बात करते हैं सेलबास प्रकार की, तो ये वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमें देखने को मिलती है केरल में। भारत में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो पेट्रोल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पेट्रोल का उत्पादक कौन है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसमें यह पूछता है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल कहाँ पर बोए जाते हैं? तो बात करते हैं बासमती चावल की हाई क्वालिटी, तो ये हमें देखने को मिलते हैं देहरादून में। राजस्थान के झुंझुनू जिला का केतड़ी किसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले का तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली ली गई है। तो बात करते हैं फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये ली गई है कनाडा से। बात करते हैं यूएसए की, तो इससे क्या लिया गया है? मूलभूत अधिकार। बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? नागरिकता, एकल नागरिकता। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा उनकी सीमाओं को दर्शाती है? तो वो संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य के नामों की सूची तथा उनकी सीमाएं होती हैं? तो ये होती हैं प्रथम सूची में। निम्न में से कौन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना भारत के प्रधानमंत्री? तो भारत के प्रधानमंत्री बने थे बिना कैबिनेट मिनिस्टर के, तो कौन थे वे? एच.डी. देवगौड़ा। इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? तो पार्लियामेंट के किसी सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो विधान परिषद, तो ये तो होती है विधानसभा, और ये भी और लोकसभा ये तो होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति,
तो ये की जाती हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो बात करते हैं पंचायत समिति की एट ब्लॉक लेवल। तो क्या है? एक प्रशासनिक संस्था। ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 147। तो इसमें यह पूछा गया कि गरीबी रेखा की अवधारणा के पुनरीक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गरीबी रेखा की अवधारणा के लिए सही आंसर होगा तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 148। तो इसमें यह पूछ रहा है कि नाबार्ड किसे वित्त प्रदान नहीं करती? तो बात करते हैं नाबार्ड की। तो इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है मुंबई में, और इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो ये भी होता है प्रदान करना इसका काम। रीजनल रूरल बैंक्स, इसको भी, स्टेट एंड डेवलपमेंट बैंक को भी, लेकिन इसका काम आयत निर्यात बैंक नहीं होता। ऑप्शन सी। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन यूनियन, सार्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1971 को, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी जो स्थापना की गई थी 1995 को। इसका भी हेडक्वार्टर हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। सार्क, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 150। तो इसमें यह पूछ रहा है कि केंद्रीय बीज परीक्षण तथा रेफरल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी। तो 150 की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वाराणसी। निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य समुद्र से लगी हुई है? तो किस देश की सीमा? अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इन सभी की। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर बात हो रही है ताजे पानी की झील। तो राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील को मीठे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। बेकाल झील, तो बात करते हैं बेकाल झील की। तो विश्व की सबसे गहरी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो भी कैस्पियन सागर है विश्व की। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यहाँ पर बात करते हैं हवाओं का मौसमी, सीजनल। तो मानसून जलवायु, ऑप्शन सी। नाइट्स एंड डे इन इक्वेटल रीजन आर। तो विषुवतीय क्षेत्रों में दिन तथा रात होते हैं। तो क्या होते हैं?
तो ये होते हैं समान, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।